प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है संगणकम अर्थात कंप्यूटर। एतत् विज्ञानस्य युगम् अस्ति। जीवनस्य विविधेषु क्षेत्रेषु वयं विज्ञानस्य चमत्कारान् पश्यामः। अर्थात यह विज्ञान का युग है। जीवनस्य विविधेषु क्षेत्रेषु, हम अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में विज्ञान का चमत्कार देखते हैं। आवश्यकता आविष्कारस्य जननी अस्ति। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वायुयानस्य आविष्कारेण अद्य वयम् अल्पसमये एव वा विश्वस्य कस्यापि देशस्य यात्रां कर्तुं शक्नुमः। अर्थात वायुयान के आविष्कार से, वायुयान के बनने के कारण अर्थात एरोप्लेन बनने के बाद हम बहुत कम समय में विश्व के किसी भी स्थान पर जाकर उसकी यात्रा कर सकते हैं। दूरदर्शनस्य आविष्कारेण विश्वस्य कस्यापि स्थानस्य घटनायाः अवलोकनं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात दूरदर्शन टीवी के माध्यम से भी हम सभी विश्व की किसी भी स्थान की किसी भी घटना का अवलोकन अर्थात उसको देख सकते हैं। अद्य चिकित्सकाः असाध्य रोगाणां चिकित्सकां कर्तुं समर्था सन्ति। अर्थात जो आज जितने भी डॉक्टर हैं अर्थात जो चिकित्सक हैं वे असाध्य रोगों को भी चिकित्सां कर्तुं समर्था अर्थात उनका उपचार करने में समर्थ है। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो उसको डॉक्टर के माध्यम से अर्थात चिकित्सक के माध्यम से सफल बनाया जा सकता है। प्रतिदिनं नूतनम आविष्कारम भवति। अर्थात हर दिन एक नया आविष्कार हो रहा है। संगणकस्य आविष्कारः अस्यां दिशायां श्रेष्ठतमः आविष्कारः अस्ति। अर्थात कंप्यूटर का आविष्कार भी इस दिशा में सबसे उत्तम आविष्कार माना जाता है। किम यंत्रमपि मस्तिष्कयुक्तं भवितुं शक्नोति। क्या कोई ऐसी मशीन जो मस्तिष्क से युक्त हो सकती है? इति वैचार्य वैज्ञानिकाः संगणकस्य आविष्कारं कृतवन्तः। ऐसा विचार करके वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का निर्माण किया। एतद् यंत्रम् आकर्णयति। अर्थात यह यंत्र यह मशीन सुनती है, विचारयति विचार करती है, क्रीडति खेलती है, गणनां करोति अर्थात गिनती करती है अर्थात जमा जोड़ घटा करती है, प्रश्नान् पृच्छति प्रश्न पूछती है, समुचितानि उत्तराणि च यच्छति और बहुत अच्छे उत्तर देती है। अद्य तो जीवनम संगणकम विना अपूर्णम एव अस्ति। आजकल तो कंप्यूटर के बिना जीवन अपूर्ण माना जाता है। इंटरनेट माध्यमेन तो विश्वस्य जनैः सह वार्तालापः विचार विमर्शः च एकः क्रांतिकारी प्रयोगः अस्ति। अर्थात इंटरनेट के माध्यम से विश्व के सभी लोगों के साथ बातचीत विचार विमर्श करना एक क्रांतिकारी प्रयोग माना जाता है। अद्य चंद्रयात्रा भवेत् मंगल यात्रा वा न अनुभूयते कौतुकम अद्य। अर्थात ये कह रहे हैं आज चाहे चंद्र यात्रा हो अर्थात चंद्रयान पर जाने की बात हो या मंगल यात्रा की बात हो, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। संगणकस्य सहायतया उपग्रहाणां प्रक्षेपणं नियंत्रणं च सरलतया कर्तुं शक्यते। अर्थात कंप्यूटर की सहायता से जब हम उपग्रह भेजते हैं उनको भेजना और उन्हें नियंत्रण करना बहुत सरल माना जाता है। सैन्य क्षेत्रे प्रक्षेपास्त्राणां संचालनम अपि संगणकस्य सहायता एव भवति। अर्थात जहाँ पर सैन्य क्षेत्र अर्थात जो हमारी आर्मी अर्थात जो हमारी सेना का एरिया है वहाँ पर चाहे प्रक्षेपण अस्त्राणाम जो अस्त्र हैं उनको फेंकना हो या अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी आर्मी जो है वायुयान चलाती है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर मिसाइल हो, उनको भेजना और उन्हें कंट्रोल करना, संचालनम अर्थात उनका चलाना भी कंप्यूटर की सहायता से ही संभव होता है। अद्य निर्वाचनस्य मतानां गणना अपि शीघ्रतया संगणके एव भवति। ये कह रहे हैं कि आज अर्थात चुनाव के मतों की गणना करना भी यहाँ पर
कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। लैपटॉप इति संगणकम तु कुत्रापि नेतुम शक्यते। लैपटॉप इस नाम का जो कंप्यूटर है उसको तो कहीं पर भी ले जाना संभव है। अनेन यंत्रेण बस यानेन रेलयाने मेट्रोयाने वा कस्मिंश्चित् स्थानं जनाः कार्यालयस्य गृहस्य च कार्याणि कुर्वन्ति। अर्थात ये कहते हैं कि इन यंत्रों के माध्यम से बस यान अर्थात बस में, रेल यान अर्थात रेल में या मेट्रो यान अर्थात मेट्रो में किसी भी स्थान पर लोग अपने ऑफिस का या अपने घर का काम करने में समर्थ होते हैं। अर्थात हम इस छोटे कंप्यूटर के माध्यम से अपने सभी कामों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं। बैंकिंग क्षेत्रे तु अस्य योगदानम अपूर्वम अस्ति। अर्थात बैंक के क्षेत्र में तो इसका योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संगणकेन देशस्य सुदूरतमे भागे विदेशे वा द्रुतगत्या रूप्यकाणां स्थानांतरणं प्रवेशनं वा कर्तुं शक्यते। अर्थात ये कहते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से इस देश में या सुदूर स्थान पर अर्थात बहुत दूर भी हम या विदेश में, अब कहने का मतलब ये है कि हम अपने देश में बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से और जहाँ पर बैंक के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है इसके माध्यम से हम पैसों को अपने देश में बहुत दूर स्थान पर या विदेश में भी बहुत आसानी से और बहुत शीघ्रता के साथ भेज सकते हैं। एवं महत एतत् यंत्रम, इस प्रकार इस यंत्र की बहुत आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अद्य अध्ययनस्य क्षेत्रे अपि अस्य योगदानम कदापि विस्मर्तुम न शक्यते। अर्थात ये कहते हैं कि आज पढ़ाई के क्षेत्र में भी इसका योगदान हम कभी भी भूल नहीं सकते। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में कंप्यूटर की महत्ता को बताया गया कि किस प्रकार आज ये सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, चाहे वह कंप्यूटर में बैंक में हो या विद्यालय में हो या विद्या से संबंधित हो या किसी अन्य जॉब से संबंधित हो या किसी कार्यालय या घर से संबंधित हो, सभी में छोटे कंप्यूटर अर्थात संगणक की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इसका हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।